Hello students, today we will discuss different type of angles. Let's start. सबसे पहले आप ये समझिए कि एंगल क्या होता है। एंगल होता है जब कोई भी दो रेज, जैसे इसमें ओ ए और ओ बी, कोई भी दो रेज जब किसी कॉमन पॉइंट पे, इस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स, उस पर मिलती है तो वो एंगल फॉर्म करती है। यानी ओ ए और ओ बी ओ पर मीट कर रही है, इट मीन्स ये एंगल फॉर्म कर रही है, तो इसे कहते हैं एंगल। अब एंगल डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट है हमारा 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल तब बनता है जब हमारी दोनों रेज सेम डायरेक्शन में जा रही है, यानी पहले एक रे गई और दूसरी रे भी उसके ऊपर चली गई और वो कोई एंगल फॉर्म नहीं कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड द 0 डिग्री एंगल। नेक्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल तब बनता है जब वो कोई भी एंगल 90 डिग्री से लेस हो, यानी जो भी एंगल 0 डिग्री और 90 डिग्री के बिटवीन, बीच में बनेगा, 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, तो वो एंगल हमारा एक्यूट एंगल कहलाता है। अब इसमें ओ ए हमारी इनिशियल रे, बेस रे है। यहां पर मैंने डॉट डॉट से दिखाया है, ये इतना पूरा एंगल 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। अगर इस 90 डिग्री के अंदर मैं कोई भी रे बनाती हूं तो मेरा ये वाला जो एंगल, ये हमारा कहलाएगा एक्यूट एंगल। ओ ए और ओ बी रे मिला के जो एंगल फॉर्म कर रही है वो एक्यूट एंगल है। रीजन बीइंग कि ये जो 90 डिग्री का एंगल है ये इसके अंदर वाले एरिया में आ रहा है, यानी ये 90 डिग्री से छोटा है, तो दिस इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। इसके एग्जाम्पल में आप 60 डिग्री, 89 डिग्री, 15 डिग्री, 23 डिग्री, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा जो भी मेजरमेंट आप लेते हो वो आपका एक्यूट एंगल। थर्ड आता है राइट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री का ही होता है। तो अगर इस फिगर में हम देखें, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, हमेशा जिस वर्टेक्स पे, जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वो बीच में रखा जाता है। आप इसको ओ ए बी नहीं रीड कर सकते या ओ बी ए नहीं रीड कर सकते, हमेशा ओ आपका बीच में रहेगा जब भी आप एंगल रीड करेंगे। एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए, अगर यहाँ आप एंगल को 1 दे रहे हो तो आप एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल होता है जो 90 डिग्री से ज्यादा हो बट 180 डिग्री से लेस हो, यानी ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा 90 और 180 डिग्री के बीच में ही फॉर्म होगा। अब देखिए यहाँ पर ओ ए एक रे है, ये 90 डिग्री है। जब दूसरी रे 90 डिग्री को क्रॉस कर जाएगी तो वो मेरा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा, क्योंकि ये इतना जो पोर्शन है ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, और अगर ये 90 डिग्री को क्रॉस कर रही है लाइन तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है। 120 डिग्री, 98 डिग्री, 178 डिग्री, 135 डिग्री, ये सारे एंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल है। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है जब मेरी दो रेज, यहाँ पे ओ ए और ओ बी दोनों अपोजिट साइड में होंगी। ओ ए इधर जा रही है, ओ बी इधर जा रही है, और ये जो एंगल फॉर्म कर रही है एक स्ट्रेट लाइन पे, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल और 180 डिग्री एंगल। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है कि हमारा 180 डिग्री से ज्यादा है बट 360 डिग्री से लेस है। तो रिफ्लेक्स एंगल, इसमें ओ ए एक रे है और ओ बी एक रे है। अगर हम देखें ओ ए, इसको मैंने डैश डैश करके शो किया है, इट मीन्स यहां तक जो मेरा एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। लेकिन अगर ये लाइन 180 डिग्री को क्रॉस कर जाए, क्योंकि मेरी जो रे है वो ये वाली है, और अगर ये मेजरमेंट यहाँ पे क्रॉस कर जाए 180 को, तो ये मेरा कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये जो एंगल बनेगा वो 180 से ज्यादा बनेगा। 270 डिग्री, 189 डिग्री, 324 डिग्री, ये एंगल आपके रिफ्लेक्स एंगल के एग्जाम्पल हैं। सेवंथ है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है कि जो एक पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बनता है, इसमें जो हमारी एक रे है, दूसरी रे इसको पूरा रोटेट करते हुए वापस आएगी, तब हमारा एंगल बनेगा 360 डिग्री। दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट एंगल।
एंगल्स में और डिफरेंट टाइप्स के एंगल, जैसे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जब दो एंगल्स, जो हमने दो एंगल्स बनाए हैं, उन दो एंगल्स में वर्टेक्स कॉमन है और एक रे, दोनों एंगल की एक रे कॉमन है। जैसे इसमें अगर मैं एंगल 1 की बात करूं तो ये है एंगल BOA इक्वल टू एंगल 1, BOC इक्वल टू एंगल 2। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो OB रे है ये एंगल 1 के लिए भी यूज की है हमने और एंगल 2 के लिए भी, और जो वर्टेक्स O है वो भी इन दोनों एंगल में कॉमन है। तो एंगल BOA और एंगल BOC ये मेरे एडजेसेंट एंगल है। बट ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है एडजेसेंट एंगल हमेशा इक्वल ही हो। अगर इनकी मेजरमेंट डिफरेंट है तो ये एंगल एडजेसेंट एंगल तो है बट इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जब दो एंगल्स का ऐड 90 डिग्री होता है। सपोज एक एंगल आपका 70 डिग्री है और दूसरा 20 डिग्री है, तो दीज टू एंगल्स फॉर्म द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो 70 डिग्री वाला एंगल 20 डिग्री वाले के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है और 20 डिग्री का एंगल 70 डिग्री के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहला सकते हैं। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री। यहां पर एंगल 1 और एंगल 2 अगर 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं तो एंगल 1 इज द सप्लीमेंट टू एंगल 2 और एंगल 2 इज द सप्लीमेंट ऑफ एंगल 1। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब है कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसमें जो आमने सामने एंगल्स बन रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट, वो एंगल कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा ही इक्वल होते हैं। इसमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी अगर एंगल 1 मुझे 50 डिग्री का दिया हुआ है तो एंगल 2 कितने का हो जाएगा, 50 डिग्री। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अगर एंगल 3 मुझे 130 डिग्री का दिया हुआ है तो एंगल 4 भी ऑटोमेटिकली 130 डिग्री का हो जाएगा। और इस पॉइंट के अराउंड इन सारे एंगल्स का ऐड 360 डिग्री होगा। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।